Good morning and welcome to the maths class. So, students, we will continue from question number 8, exercise 11.2. Okay, चलिए फिर इसको continue करते हैं. Okay, and one thing more, that is after this chapter you have to arrange geometry box, arrange कर लेना है. Compass, D, scale, you have to arrange it. Pencil, eraser, sharpener, complete geometry it means. Okay, you have to arrange it. Arrange करना है. फिर then so that we can start our exercise. नेक्स्ट एक्सरसाइज 12. ओके, सो चलिए फिर इसको करते हैं. एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइब ए सर्कल. प्रूव दैट AB, प्रूव क्या करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. यू हैव टू प्रूव. गिवन क्या है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. फिगर ऑल्सो गिवन, ये फिगर ड्रॉ कर दी गई है. ओके, ना यूसी ये बोलता है कि जो जो सर्कल बन रहा है, ये वाला सर्कल, इसके सर्कल पे जो ये आपने ड्रॉ किया है सर्कमफ्रेंस पे, ABCD क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड्स, 1 2 3 4 साइड्स है. ओके, तो इसमें प्रूव क्या करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC. तो चलिए तो इसको प्रूव करते हैं. देखो क्या बोलता है ये. अब वी हैव स्टडीड, हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम दिस इज अ सर्कल और लेट अस सपोज ये मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, P पॉइंट ले लेते हैं इसको. यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ओके, लेट अस सपोज वी हैव ड्रॉन टेंजेंट्स, इसको A और B मार्क करते हैं. देन लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल. ठीक है, देखो यहाँ से लेकर AP इज इक्वल टू PB, ये हम स्टडी कर चुके हैं. वही प्रॉपर्टी हम इसमें सेम अप्लाई करने वाले हैं. क्यों? क्योंकि बिकॉज यू सी यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट्स है. देखो एक्सटर्नल पॉइंट्स देख रहे हो आप, सर्कल से बाहर. ओके, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करोगे A is the point outside the circle, and we know length of tangents are always equal. And we know length of tangents are always equal. चलिए एंड करते हैं इसको. एंड ए से कर लेते हैं. अगर A एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्या होगा, टेंजेंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, एक ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है. ओके, AP एंड या कॉमा AS आर टेंजेंट्स टू द सर्कल. ओके, ये आपके पास क्या है, these are the tangents to the circle. Also we know, next line से start करना है. Also we know length of tangents drawn from, कहां से drawn किया गया, from external points. External points are, कैसे होते हैं वो, इक्वल. ओके, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है. हम क्या करते हैं, AP इज इक्वल टू AS कर लेते हैं, इक्वेशन 1. क्लियर? देखो AP एंड AS इक्वेशन 1. ठीक है, सिमिलरली कर लेते हैं क्योंकि बार बार हम ये चीज नहीं राइट करने वाले हैं. एक बार राइट कर लेते हैं तो हो गया. सिमिलरली क्या मतलब, B भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है. तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे AP लिया है तो यहाँ पे मैं BP पहले लेने वाला हूँ. BP इज इक्वल टू BQ. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो AP प्लस PB या BP, AP प्लस BP क्या होगा, AB. क्लियर? ये लेट अस सपोज ये P पॉइंट था आपके पास, AP, ठीक है, और ये BP, तो टोटल क्या बनता है, ये AB. यहां से लेकर यहां तक टोटल क्या बनता है, ये AB. तो वही लेफ्ट हैंड साइड पे AP था तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही BP रखा. और C पे आ जाइए. C पे क्या लेना है, CQ इज इक्वल टू CR, इक्वेशन नंबर 3. इस वाले एक्सटर्नल पॉइंट पे आ जाइए. DR इज इक्वल टू DS, इक्वेशन नंबर 4. ओके, चलिए फिर अब देयर इज नो यूज, फिगर का कोई यूज नहीं है, वी हैव टू इरेज इट. चलिए इसको इरेज कर लेते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
और 11 दैट इज ऑल्सो ओके। एडिंग इक्वेशन, सबको ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड कैसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड करनी है लेफ्ट हैंड साइड के साथ। सो इट विल बी AP प्लस BP प्लस CQ प्लस DR, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड इज AS प्लस BQ plus CR plus DS. Okay, now which will be equals to, now you see AP plus BP. अब आप फिगर देख लेना, AP plus BP का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ AB plus CQ plus DR. Wait, it's not. AP is equals to AS, BP is equals to BQ, CQ is equals to CR, and DR is equals to CQ, BQ के साथ वेट, यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास मिस्टेक हो चुका है। इट विल बी CR इज इक्वल्स टू CQ, ओके, CQ, ओके, लाइक दिस। एंड कहाँ पे मिस्टेक हुआ था, CQ, CQ, BQ, CQ प्लस CR क्या होने वाला है आपके पास, BC is equals to, clear, AS plus DQ, okay, AS plus ओके स्टूडेंट्स, एक बार यहाँ पे देख लो, CR इज इक्वल्स टू CQ, CR इज इक्वल्स टू CQ, ठीक है, एंड DR इज इक्वल्स टू DS। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आपने जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इसको रीअरेंज करना होगा, ठीक है। देखो फर्स्ट टू तो एडजस्ट हो गया, कैसे, AP प्लस BP आपके पास AP प्लस BP AB बनने वाला है, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। ओके, नेक्स्ट देखो CR प्लस DR, CR प्लस DR, इट विल बी CR DR मतलब DC, तो देखो DC ये भी बन गया, AB बन गया, DC बन गया, मतलब फर्स्ट टू एडजस्ट हो चुका है। सेकंड AD बनाना है आपको। अब AD कैसे बनेगा, AS प्लस DS, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड रखना होगा, ठीक है। तो देखो सॉरी, राइट हैंड साइड रखना होगा, लेफ्ट हैंड साइड तो हो चुका है हमारे पास, ये तो बन चुका है। इस पे आ जाइए, AS और DS ये बन भी रहा है। यहाँ से AS एक बार रीअरेंज कर लेते हैं इसको, प्लस DS ये एक चीज बनने वाली है, प्लस DR प्लस CR ये भी एक ही चीज बनने वाली है। देखो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, AS प्लस DS होगा, AD प्लस DR प्लस CR क्या होगा, DC, ओके। BC BC BQ, ओके स्टूडेंट्स, एडिंग में मिस्टेक हो गई है। AP प्लस BP लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करना है, AP प्लस BP, ओके, C दिस इज CR प्लस DR, ओके, लाइक दिस। नेक्स्ट में क्या है, AS प्लस BQ, देखो मिस्टेक हो चुका है लिटिल बिट, CQ एंड DS, ओके। नाउ AS और DS तो ये बनने वाला है, एंड यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, BQ प्लस CQ प्लस CQ, ओके। सो इट विल बी BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ, दैट विल बी BC, ओके। सो लास्ट में एक बार फिर से राइट करना है इसको, हैंस क्या हुआ, AB प्लस DC इज इक्वल टू ये हो गया, और लास्ट में क्या राइट करोगे, हैंस प्रूव्ड, ओके, हैंस प्रूव्ड। एक बार फिर से रिकैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज आपको अकॉर्डिंगली बनाना है। देखो यहाँ पे AB चाहिए था आपको, AB का मतलब क्या है,
ए बी का मतलब है ए पी और बी क्यू, ये वन साइड होना चाहिए ताकि ऐड हो सके, लाइक दिस ए पी और बी क्यू, और ये सेटिस्फाई करके फर्स्ट बन गया। सिमिलरली फिर क्या चाहिए आपको, सी डी कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब सी आर और डी आर एक आपको लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए। अकॉर्डिंग टू जो भी प्रूव करना होता है, प्रूफ पे फोकस किया करो कि क्या प्रूव करना है, वहीं से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, सेम क्वेश्चन एज इट इज, ठीक है। फर्स्ट इट इज गिवन दैट ABCD ओके, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इन ए रोम्बस, ठीक है। ये क्या बोलता है, एक सर्कल है उस पे एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, ये गिवन है। लेट अस सपोज ये सर्कल है और इस पे हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है आपको। यू हैव टू ड्रॉ अ पैरेललोग्राम लाइक दिस। ओके, सिमिलरली वैसे ही कर लेते हैं इसको। क्या एज्यूम करते थे, ए बी सी डी जैसे वहां पे फिगर थी, सेम एज इट इज एज्यूम कर रहा हूं, एंड पी क्यू आर एस, ठीक है। ये गिवन है कि जो ये आपके पास ए बी सी डी है ना, ये कौन सा, ए बी सी डी, दिस इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो यू नो कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो अपोजिट साइड इसमें इक्वल होती है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, और क्या होगा, ए डी विल बी इक्वल्स टू बी सी, इक्वेशन नंबर 2। ये गिवन है दैट्स वाई ये बन गया, क्योंकि आपने राइट करना है यहाँ पे रीजन में, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्टकट यूज मत करना, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो दैट्स इट। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं इसको। वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज अ रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही होती है, बट ऑल साइड्स आर इक्वल। हमें ये प्रूव करना है कि दिस पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, ठीक है। अब देखो पैरेललोग्राम में क्या बोलता है, ये और ये साइड इक्वल होगी, और ये हमें क्या प्रूव करना है, ये साइड भी इक्वल है और ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, सब आपस में इक्वल है। तो चलिए फिर ये तो है ऑलरेडी इक्वल, हम अगर प्रूव कर दें कि ये दो इक्वल है, लेट अस सपोज यहाँ पे फिर से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस। तो हमें पता है ये और ये इक्वल होती है, दिस एंड दिस ऑल्सो इक्वल। तो हमें प्रूव करना है ये और ये भी इक्वल है। अगर ये प्रूव हो गया कि ये और ये इक्वल है तो इट मीन्स इट इज अ पैरेललोग्राम। चलिए, तो वही आपको पता है, एक ही करके इसमें आउटसाइड द पॉइंट उठा लो, वहां पे टेंजेंट होगा, टेंजेंट्स ऑलवेज इक्वल, देन इसको एडिंग 1 2 3 4 कंप्लीट वही प्रोसेस करनी है जो पहले की है। सो लास्ट में जो आपके पास रिजल्ट आता था, आई विल राइट ऑन द रिजल्ट। ओके, सिमिलर स्टेप्स होने वाले हैं इसमें एज इट इज। सो लास्ट स्टेप क्या होता था आपके पास, इट विल बी ए बी प्लस सी डी विल बी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, यही होता था। अब देखो ये क्या बोलता है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी या सी डी इक्वल्स टू ए बी, मतलब हम ए बी की जगह डी सी भी लिख सकते हैं और डी सी की जगह ए बी भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सी डी की जगह ए बी राइट कर लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज सी डी या डी सी वन एंड सेम थिंग। आप सी डी राइट करते हो या डी सी राइट करते हो, मीनिंग इज सेम। ओके, डी सी को मैंने क्या राइट कर दिया, ए बी इक्वेशन 1 से इज इक्वल्स टू ए बी को मैं कहाँ प्रूव करता हूँ, ए डी के साथ प्रूव कर लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों को प्रूव करते हैं, मतलब ए डी प्लस, अब देखो बी सी को मैं ए डी राइट कर सकता हूँ बिकॉज ये सब आपके पास क्या है, गिवन है, या लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, वहां से आया है। क्लियर। सो वेट ए बी है, ठीक है। इट विल बी 2ab इज इक्वल्स टू 2ad, 2 कैंसल, ab इज इक्वल्स टू ad। जो ab था ये ab और ad इक्वल है। अगर ये इक्वल है, सिमिलरली क्या करते हैं हम, सिमिलरली आपके पास क्या होगा, BC एंड CD विल बी ऑल्सो इक्वल, BC एंड CD दिस इज ऑल्सो इक्वल, ठीक है। और इसको दोनों को इक्वेशन देते हैं 3, या इसको 2 और 3 भी दे सकते हो, 2 एंड 3। तो आप राइट करोगे फ्रॉम 3 आपने क्या देखा, AB
इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, ये सारे के सारे क्या है, इक्वल। हेंस ए बी सी डी इज अ हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इसीलिए ये क्या है, रोम्बस। सो दैट्स इट, कुछ भी नहीं है, बस अंडरस्टैंड करो, इट इज सिंपल, नथिंग डिफिकल्ट। ओके चलिए लास्ट वन ट्राई करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई लास्ट वन। बस यही इतने क्वेश्चन हम इसमें ट्राई करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखो क्या हुआ, स्टडी रीड आउट करता हूँ। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट्स टू द सर्कल। ओके, क्या बोलता है कि आपके पास जो एक पॉइंट ले लेना है आउटसाइड द सर्कल, लेट सपोज पॉइंट बी, यहाँ से ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किए लाइक दिस। ओके, और ये सर्कल है एंड इट्स सेंटर इज ओ, यू विल ज्वाइन दिस वन, ये पॉइंट्स आपने यहाँ पे ज्वाइन करने हैं। ओके सो चलिए ठीक है, सप्लीमेंट्री। ओके, ये क्या बोलता है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, जो यहाँ पे एंगल होगा, ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री। ये जो एंगल बन रहा है टू टेंजेंट के थ्रू फ्रॉम आउटसाइड द पॉइंट, ठीक है, ये सप्लीमेंट्री होगा, किसके साथ होगा, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। और दूसरा कौन सा एंगल लेना है आपने, वो वाला जो लाइन ज्वाइनिंग होगी, जो सेंटर पे लाइन ज्वाइन हो रही है, रेडियस जो ज्वाइन कर रहा है ना सेंटर पे, इस वाले एंगल के साथ आपने क्या प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल क्या हो गए, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री आपको पता है क्या होता है, दैट इज सम शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एंगल प्लस ये एंगल शुड बी 180 डिग्री। तो सिंपल सा है, आपको पता है दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट, लेट अस सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है, वो सब कुछ लेट कर देना है पहले कि लेट ए सर्कल सेंटर ओ, P is the point outside the circle and these are the tangents. Okay, so you will write, first of all you will write angle A is equals to 90 degree and angle B is also 90 degree. Why? Because tangents to the circle and the radius are, yeah, tangent to the circle and radius are, चलिए, tangent and radius of सर्कल आर परपेंडिकुलर, ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। सो इन क्वाड्रिलेटरल क्या है इसका नाम, ए, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ए पी बी ओ, ऐसे ही कर लेते हैं, ए पी बी ओ, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ विल बी 360 डिग्री। एंगल ए इज 90 डिग्री प्लस पी प्लस एंगल बी इज 90 डिग्री प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ओके, so angle P plus angle O is equals to 360 degree minus 180 degree. So angle P plus angle O will be is equals to 180 degree. Hence proved. ये आपके पास प्रूव हो चुका है। That's it. सिंपल था, कोई भी इसमें ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। अंडरस्टैंड कीजिए एंड योर चैप्टर इज ओवर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर हम इसको कल कंटिन्यू करने वाले हैं। टिल देन इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए, देन सी यू टुमारो। ओके देन, बाय बाय।